हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। पिछले बार हम लोग क्या पढ़े थे, तो इसका पार्ट 1, 2 और 3 हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4। ठीक है, तो आज पढ़ना है पार्ट 4। और इसमें कल यानी कि इसके पिछले लेक्चर में चैप्टर 1 यानी रिप्रोडक्शन का चैप्टर 1 जो है उसको ख़त्म कर दिए थे लोग। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। कल भी चैप्टर 2 थोड़ा सा पढ़ाया था। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कल बताया था कि एंथर होता है। एंथर जब मैच्योर हो जाएगा बाबू तो उसको क्या करेंगे, हम लोग कट करेंगे। तो कल कट किया था एंथर, याद होगा आप लोगों को। अगर कोई नहीं देखा है तो पिछला वाला लेक्चर जरूर देख ले। ठीक है, तो देखिए तभी ये समझ में आने वाला है। अगर पिछला वाला लेक्चर अगर कोई नहीं देखा है तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या है कि जैसे ही हम लोग एंथर को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो कट करके उसको अपने सामने की तरफ ऐसे बताया था कि अपने सामने की तरफ लाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब केवल ये वाला पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये साइड में जो दिख रहा है ये एंथर है, कटा हुआ पार्ट, एंथर का कटा हुआ पार्ट है। इसको अब हम ऐसे बना रहे हैं, पूरा बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं माइक्रोस्कोप से देखकर। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से देखकर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया। और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो एंथर है, एंथर का कटा हुआ पार्ट जो है, यह इसके अंदर कितने लेयर हैं, तो 3 लेयर हैं। कितने लेयर हैं, तो 3 लेयर हैं। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लेयर दिख रहे हैं बाबू, तो 3 लेयर दिख रहे हैं। ठीक है, और 3 लेयर कौन कौन से होते हैं, तो एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, इसके नीचे वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं इंडोथेसियम। और उसके नीचे वाला लेयर जो होता है उसको कहते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, तो 3 लेयर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर जैसे ही नीचे और अंदर जाओगे तो यहाँ पे एक गोलाकार एक स्ट्रक्चर दिखलाई देगा, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखलाई देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और यह जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके पास भी एक वाल है, इसके पास भी क्या है, एक परत है। इस परत को हम लोग बोलते हैं टैपिटम। इस परत को क्या बोलते हैं, तो टैपिटम। देखिए यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, यानी हिंदी में लघु बीजाणुधानी। ठीक है, और इसके जो वाल होंगे, जो परत होंगे, उसको टैपिटम कहा जाता है। इंग्लिश में भी टैपिटम कहा जाता है। इसके अंदर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिखलाई देगा, दानेदार वाला रचना दिखलाई देगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तो स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, तो यह जो अंदर में होता है उसको स्पोरोजीनस टिश्यू कहा जाता है, यानी कि सेल्स। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल होते हैं, जिसको हम लोग स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं, यानी कि सेल्स कहते हैं। बहुत सारा सेल को ही टिश्यू कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने लेयर होते हैं। जैसे ही हम लोग एंथर को कट करेंगे तो उसमें लेयर दिखाई देगा, 3 लेयर दिखाई देते हैं, 4 लेयर दिखाई देते हैं। कौन कौन, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और एक टैपिटम। ठीक है, टैपिटम के अंदर और चलेंगे तो सेंटर में क्या पाया जाएगा, बीच में क्या पाया जाएगा, तो जीनस टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और देखिए इसके अंदर और भी स्ट्रक्चर होते हैं। बीच में जितने सारे सेल होते हैं ना, वह जितने सारे इसके अंदर सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। यानी कि कौन सा सेल जोड़ने का काम करता है, कौन सा टिश्यू जोड़ने का काम करता है, तो उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको संयोजी ऊतक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो क्या है, एक वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल का मतलब यह होता है कि इसके अंदर फ्लोएम और जाइलम दोनों है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है और भोजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फूड का भी रिक्वायरमेंट होता है, तो फ्लोएम से फूड आता है और जाइलम से वाटर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यह स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से अब क्या कर रहे हैं, कहीं से भी आप काट सकते हो। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या किए हैं, काटे हैं। तो यहाँ से क्या किए हैं, इतने पार्ट को काट लिया, यहाँ पे कट करके, और यहाँ पे इसको माइक्रोस्कोप से देखकर और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसको माइक्रोस्कोप से देख के इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, जो लेयर होगा उसी लेयर को हम लोग लिख लेंगे एपिडर्मिस। सबसे ऊपर वाला लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद वाला लेयर इंडोथेसियम, उसके बाद वाला लेयर जो होता है मिडिल लेयर होता है, उसके बाद वाला लेयर जो होता है टैपिटम होता है, उसके बाद
टेपिटम के बाद अंदर चलेंगे यानी कि सेंटर में जब चलेंगे लोग, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे सेल दिखाई देंगे। उन सेल को हम लोग बोलते हैं स्पोरोंजियस टिश्यू कहते हैं, ठीक है, सॉरी स्पोरोंजियस टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। तो स्पोरोंजियस टिश्यू जो होता है उसका दूसरा नाम जो होता है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि MMC, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर क्या होता है, अभी बताते हैं, इधर लिखे भी हैं। इनके अंदर क्या होता है बाबू, तो मियोसिस सेल डिवीजन होता है। इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। तो मियोसिस कब होता है, मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं। मियोसिस में होता क्या है, तो जो भी सेल होते हैं, सेल जो डिवीजन करते हैं उनके अंदर क्रोमोजोम का संख्या जो होता है हाफ होने लगता है, यानी कि एक तरह का गैमेट बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है गैमेट बनाने के लिए हो रहा है, युग्मक बनाने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर यानी कि MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, तो मियोसिस सेल डिवीजन चलेगा। मियोसिस को हम लोग मियोटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं, इसमें लिखा होगा, तो हम अभी इसको करा देंगे, हिंदी में भी लिखवा देंगे। तो मियोसिस सेल डिवीजन, तो मियोसिस सेल डिवीजन के जैसे ही मियोसिस सेल डिवीजन इसके अंदर होगा तो इनसे क्या बनेंगे, तो इनसे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, सेल बनेंगे, ठीक है, माइक्रोस्पोर बनेंगे। और यह माइक्रोस्पोर कितने बनेंगे, तो 4 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि एक सेल से 4 सेल बनेंगे, तो इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। तो यह जो 4 सेल जो बने हैं कौन से प्रोसेस से बने हैं, तो मियोसिस के प्रोसेस से बने हुए हैं। और यहाँ पे क्रोमोसोम का संख्या जो होगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक तरह से गैमेट बनने लगे, लेकिन पूरा तरह से गैमेट अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अभी और आगे चलकर मैच्योर होगा, ठीक है। तो यह माइक्रोस्पोर जो माइक्रोस्पोर है यह क्या होगा, डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, यानी कि 4 सेल हैं वह सभी सेल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, डिसोसिएटेड हो जाएंगे, और अलग होकर क्या बना लेंगे, तो पोलन ग्रेन बना लेंगे। और पोलन ग्रेन ही क्या कहलाता है, तो गैमेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, तो गैमेट कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है दिया हुआ है, इट इज जनरली सराउंडेड बाई 4 लेयर, यानी कि देखिएगा यह जो है कितने लेयर से घिरा हुआ है, तो 4 लेयर से घिरा हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 लेयर से घिरा हुआ है, यानी कौन कौन, तो एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और एक लास्ट वाला है टैपिटम। तो यहाँ पे दिया हुआ है एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। इसमें से 3 लेयर जो है एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, ये 3 लेयर जो है यह क्या करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर 3 लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डाइहेंशन ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। तो यह क्या करता है, तो क्या करता है, तो यह प्रोटेक्शन का काम करता है। तीनों लेयर क्या करता है, तो प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, 3 लेयर, ठीक है। अगला जो है प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा काम क्या करता है, इसके अंदर जो भी पोलन बनते हैं, पोलन ग्रेन, वह बाहर जो निकलते हैं, तो बाहर निकलने में हेल्प कौन करता है, तो यही वाल जो है, परत जो है हेल्प करता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है इसके बाद चौथा वाला लेयर जो है वह है टैपिटम। टैपिटम क्या होता है, इसको पहले हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, लिखिए ऊपर वाला लिखिए, बाहरी 3 परतें सुरक्षा तथा परागकण को परागकोश से अलग करने में मदद करती है, ठीक है, वही चीज़ है। अगला है टैपिटम। टैपिटम में क्या है, द इनर मोस्ट वाल लेयर इज द टैपिटम। सबसे अंदर वाला जो वाल होगा, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके जो वाल होते हैं इसको हम लोग टैपिटम बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, टैपिटम कहते हैं, यानी कि इसके वाल जो होंगे इनर में हैं, अंदर में हैं वाल, तो इसलिए इसको टैपिटम कहा जाता है, यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद से क्या होगा, इट नोरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। यह क्या करते हैं, तो जो भी पोलन ग्रेन इसके अंदर बनता है उसको क्या करते हैं, नॉरिश देते हैं, यानी कि पोषण देते हैं, और साथ ही साथ क्या देते हैं, तो उनके डेवलपिंग में मदद करते हैं, यानी कि उनके वृद्धि में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अगला जो है जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो टैपिटम सेल होता है, टैपिटम भी क्या होता है, सेल से बना हुआ रहता है, तो जो टैपिटम सेल होता है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस का संख्या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस, 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए हिंदी में, यहाँ से इसको लिखेगा, टैपिटम अंदर वाली परत होती है, यह परागकण का वृद्धि तथा पोषण में मदद करती है।
एक से ज़्यादा केंद्रक पाया जाता है, इनके अंदर एक से ज़्यादा केंद्रक पाया जाता है। अगला है व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स एंड स्पोरोजीनियस टिश्यू। देखिएगा यहाँ पे एंथर पूरा तरह से यंग हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेल होते हैं उनको कहा जाता है होमोजीनियस सेल। और यह होमोजीनियस सेल क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है स्पोरोजीनियस टिश्यू, इसको कहा जाता है स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया क्लियर। इसको हिंदी में लिख लेना है। लिखिएगा लघु बीजाणु धानी में बीजाणु जन उत्तक होता है, इसको कह सकते हैं हम लोग बीजाणु जन उत्तक। ठीक है, तो होता है। अगला है द सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगोज मियोसिस। चलिए यहाँ पे फ्रॉम माइक्रोस्पोर वही चीज दिया हुआ है। यह जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर जो सेल होता है वह क्या कहलाता है, तो स्पोरोजीनियस टिश्यू कहलाता है, स्पोरोजीनियस सेल्स कहलाता है। इस सेल में क्या होता है, डिवीजन चलता है, सेल डिवीजन चलता है। कौन सा सेल डिवीजन चलता है, तो मियोसिस सेल डिवीजन चलता है। और मियोसिस सेल डिवीजन कब चलता है, जब गैमेट बनाना होता है तो मियोसिस सेल डिवीजन चलता है। और मियोसिस सेल डिवीजन चलकर क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है, यानी कि एक ऐसा सेल बनाता है, सॉरी एक सेल से कितना सेल बनाता है, 4 सेल बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता भी दिए हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू जो है यह मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा क्या बना रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रहा है। यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड को हम लोग क्या कहेंगे, तो लघु बीजाणु चतुष्ट। ठीक है, लघु बीजाणु चतुष्ट, यहाँ लिख लीजिए लघु बीजाणु चतुष्ट। लघु बीजाणु चतुष्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, लघु बीजाणु चतुष्ट। अभी इसी चीज को फिर से दोबारा यहाँ पे लिखे हुए हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स। पॉलन मदर सेल्स किसको कहते हैं, इसी स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होता है क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाता है। तो इसी चीज को क्या लिखे हैं, इसी चीज को माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी लिख रहे हैं, इसी को पीएमसी भी बोलते हैं। तो पीएमसी जो होता है पॉलन मदर सेल, वही चीज हुआ। तो यह चीज जो चीज है, यह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब कि इस प्रोसेस को, यानी कि क्या होता है, जब माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो माइक्रोस्पोर्स किससे बनते हैं, तो स्पोरोजीनियस सेल से माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं मियोसिस के हेल्प से, मियोसिस सेल डिवीजन के हेल्प से। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं उसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगला है द माइक्रोस्पोर टेट्राड डिसोसिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। उसके बाद से क्या होगा, जो भी टेट्राड है, यानी कि जो भी माइक्रोस्पोर टेट्राड है वह अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा और फिर डेवलप करेगा, वृद्धि करके क्या बना लेगा, पॉलन ग्रेन बना लेगा। क्योंकि यहाँ पे दिए पॉलन ग्रेन को हम लोग हिंदी में कहते हैं परागकण, तो परागकण बना लेगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद से पॉलन ग्रेन जब पढ़ लेंगे तब चले जाएंगे फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है।